हेलो बच्चों, मैं हूं सुमित सर और आपका सुमित सर की क्लास में स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वृत्त के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि एक्सरसाइज 12.1 में आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। बच्चों, ये मेंस्ट्रुएशन का पहला चैप्टर है। इसे आप बिल्कुल ध्यान से देखें और मैं आपको एक एक बात बहुत ही बारीकी से बताने वाला हूं। वृत्त का जो फिगर होता है बच्चों, वो इस तरह से होता है। ये वृत्त का निर्माण होता किस प्रकार है, पहले मैं वो आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके पास ये तार का टुकड़ा है, ये आपके पास ये 10 सीएम का है। इस तार के टुकड़े को आप मोड़कर गोल शेप में लाओगे। मोड़कर जब गोल शेप में लाओगे तो कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों। और ये 10 सीएम तार का टुकड़ा है और इसी तार के टुकड़े से आप इसको गोल किए हो, तो ये चारों ओर जो है, ये चारों ओर जो घेरा है, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। इसका नाम बच्चों परिधि या परिमिति या परिमाण या पैरामीटर बोल सकते हैं। ये गोल वृत्त जो है बच्चों, इसी तार के टुकड़े से या फिर लंबाई का रस्सी कोई आपके पास है, उसको अगर ये गोल शेप में कर देंगे बच्चों, तो वो वृत्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये वृत्त है और ये जो चारों ओर जो घेरा दिया हुआ बच्चों, इसका नाम होता है परिधि। तो हम पहले बात कर लेते हैं परिधि होती क्या चीज है। परिधि के लिए बच्चों एक डेफिनेशन दिया गया है, वृत्ताकार पथ। वृत्ताकार मतलब गोल शेप में जो वृत्त के रूप में रहता है बच्चों। पथ यानी रास्ता, ये वृत्ताकार रास्ता है बच्चों कुछ इस तरह से कि कुल लंबाई को, ये यहां से यहां तक की जो कुल लंबाई है, ये 10 सीएम है बच्चों, तो 10 सीएम को ही वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्ताकार पथ की कुल लंबाई की माप को, वृत्ताकार पथ का जो कुल लंबाई होता है बच्चों, उस पूरे माप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, परिधि। अब मैं बात करता हूं कि बीच में जो ये बिंदु दिया है, इसका नाम क्या, ये आपका बच्चों केंद्र कहलाता है। इसे सेंटर या फिर आप केंद्र से सूचित कर सकते हो। तो ये केंद्र हो गया बच्चों, और केंद्र से लेकर परिधि तक, ये चारों ओर तो बच्चों परिधि ही है, ये पूरी परिधि कहलाएगी बच्चों। केंद्र से लेकर परिधि तक जो आप रेखा खींचते हो, ये बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए, ये परिधि तक आकर बच्चों रुक जानी चाहिए। इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं या रेडियस, इसको आर से बच्चों इंडिकेट किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। और अगर बच्चों ये यहां से केंद्र से ये आगे बढ़कर यहां तक मिल जाएगी, तो ये पूरा बच्चों व्यास कहलाएगा। व्यास के लिए हमें इसको अलग रेखा खींच देता हूं, जो केंद्र से होकर गुजरती है बच्चों। केंद्र से जो होकर गुजरेगी, ये पूरा व्यास कहलाएगा बच्चों, जिसे कि डी से इंडिकेट किया जाता है। तो आप परिधि को अच्छी तरीके से समझ गए। अब मैं परिधि के सूत्र के बारे में बात कर लेता हूं। वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है बच्चों, वो होती है 2 पाई और आर। 2 पाई आर परिधि होती है। अब मैं इसमें एक एक बात पे पहले गौर कर लेता हूं बच्चों, ताकि आपको सवाल बनाने में किसी तरह का समस्या नहीं आए। 2 पाई आर, इसके बीच में कुछ छुपा हुआ चिन्ह गुना का होता है बच्चों, और कोई भी चिन्ह नहीं दिया है तो आप इसे गुना समझेंगे। अब मैं वृत्त की परिधि 2 पाई आर के बारे में बात करता हूं। 2 संख्या है बच्चों, यहां गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। पाई का वैल्यू एक यूनानी अक्षर है बच्चों, ये यूनानी अक्षर है। पाई का जो वैल्यू होता है बच्चों, वो होता है 22/7, या पॉइंट में आप इसको 3.14 भी कह सकते हो। तो इस तरह से पाई का वैल्यू हो गया, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ये फॉर्मूला हो गया। मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या आप मान लो 7 सीएम है। अब हमें परिधि निकालनी है। मैं इसकी परिधि मतलब कि ये राउंड शेप में जो है, ये कितना लंबा है, ये गोल जो है कितना, यहां से अगर स्टार्ट करूं मैं, तो ये पूरा गोल कितना लंबा है, वो इस त्रिज्या से मैं निकाल के आपको बताता हूं। इसको त्रिज्या कहा जाता है बच्चों। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लिखना है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो वृत्त की परिधि हो जाती है 2 पाई आर। तो 2 यहां गुना छुपा हुआ है बच्चों, फिर पाई का वैल्यू 22/7, फिर गुना छुपा हुआ बच्चों, आर का वैल्यू आपका 7 है, यहां 7 डाल दे। परिधि का जब भी आप फॉर्मूला लगाओगे, 2 आपको डालनी ही है,
पाई का वैल्यू 22/7 आपको एनी हाउ लेना ही लेना है, फिर यहाँ गुना, और आर का जो भी वैल्यू त्रिज्या का दिया हुआ है बच्चों वो यहाँ आप डाल देंगे, और फिर ऊपर और नीचे कट कर देंगे 7 22 को 2 से गुना कीजिए, 22 गुने 2 44 सेंटीमीटर, ये बच्चों आपका आंसर आता है। अगर आप बच्चों इसे अच्छे तरीके से नहीं समझे हैं तो मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं, उसके बाद मैं डायरेक्ट चैप्टर में से आपको पहला प्रश्न सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आप देखते रहें। अब मेरे पास बच्चों मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, r का वैल्यू 28 cm। अब इसकी परिधि निकालने के लिए कही गई, किस प्रकार से मैं परिधि निकालता हूं आप देखिए ध्यान से बच्चों। वृत्त की परिधि का सबसे पहले आपको फॉर्मूला प्लांट कर लेना है। यहां पर वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई r, यहां गुना का चिन्ह छुपा हुआ बच्चों, यहां भी गुना का चिन्ह छुपा हुआ, 2 का 2 यहां डाल दीजिए, यहां गुना है बच्चों, गुना डालिए, पाई का वैल्यू हम आपको पहले ही बोल दिए थे 22/7 होता है, वो आपको याद कर लेनी है या फिर लिखते लिखते आपको याद हो जाएगी। पाई का वैल्यू 22/7, फिर यहां गुना का चिन्ह छुपा हुआ बच्चों, आर ये बच्चों दिया हुआ है 28 cm, ये 28 आपको यहां पर डाल देना है, और 7 का पहाड़ा से आपको 7 चौके 28 घटा देना है, फिर तीनों गुना करना है बच्चों, 22 को 2 से गुना की 44, फिर 4 से गुना कीजिए बच्चों 176 cm, 176 सेंटीमीटर आपका आंसर बच्चों ये क्लियर हो जाता है। उम्मीद करता हूं बच्चों परिधि के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं 12.1 का पहला प्रश्न आपके सामने सॉल्व करके बताता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चों वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, बस बने रहे वीडियो में और देखते रहे ध्यान से बच्चों। और पहला प्रश्न मेरे सामने है बच्चों, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm और 9 cm है। मैं प्रश्न लिख देता हूं बच्चों ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है बच्चों उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। बहुत आसान सा प्रश्न है बच्चों। दो वृत्त की त्रिज्याएं दी हुई है 19 cm और 9 cm। मान लीजिए आपके पास दो वृत्त है, मैं यहां पर सॉल्व करता हूं बच्चों। फिगर कोई जरूरी नहीं है बच्चों, बस आपको समझने के लिए मैं यहां पर बता रहा हूं, फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो वृत्त है, एक 19 cm का है और एक ये 9 cm का है। अब क्वेश्चन आपके पास दिया दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 है, तो 19 और 9 हमने ले लिया बच्चों। अब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। एक कोई और वृत्त है, तो करा उस वृत्त की त्रिज्या, आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। इन दोनों के योग के बराबर है, इसकी भी परिधि और इसकी परिधि, दोनों को जोड़ दीजिए, उसके बराबर आपका एक बड़े वृत्त की परिधि है। यानी कि इन दोनों की परिधि निकाल लोगे तो फिर बड़े वृत्त की परिधि बच्चों ऑलरेडी निकल जाएगी, उससे आप आर निकाल लोगे। मैंने यहां बड़ी आर का इस्तेमाल इसलिए किया बच्चों क्योंकि ये इन दोनों वृत्त से बड़ी है, इससे हम बड़े वृत्त की परिधि त्रिज्या के लिए बड़ी आर का इस्तेमाल किया। करना कुछ नहीं बच्चों, दोनों की परिधि निकाल देनी है, दोनों को जोड़ देनी है परिधि को, वो जो जोड़ के आंसर आएगा वही बड़े वृत्त का होगा बच्चों। मैं कर रहा हूं सवाल, आप ध्यान से देखिए। मैं एक वृत्त की परिधि, पहले इसकी परिधि निकाल रहा हूं, फिर मैं इसकी परिधि निकालूंगा, तो पहले वृत्त की परिधि
परिधि। तो प्रथम वृत्त की परिधि, फॉर्मूला तो बच्चों जानते ही हो, 2 पाई आर होता है। पाई का वैल्यू लिखने से कुछ बड़ा होगा, बड़ा बनेगा सवाल, इससे मैं पाई का वैल्यू नहीं लिख रहा हूं बच्चों। 2 के बाद आप यहां गुना लगा दो, यहां गुना छुपा हुआ है, पाई का वैल्यू कोई आवश्यकता नहीं है, सवाल झूठ का बड़ा हो जाएगा बच्चों। पाई यूं ही रहने दें, फिर यहां गुना का चिन्ह, आर का वैल्यू बच्चों 19 दिया हुआ है, यहां आप 19 डाल दें, 19 को 2 से गुना करें, 38 पाई cm। ये पहले का आंसर आ गया। अब मैं दूसरे वृत्त की परिधि बच्चों निकालता हूं। दूसरे वृत्त की परिधि, फॉर्मूला बच्चों आप जान रहे हो, 2 फिर गुना का चिन्ह देना है बच्चों, पाई फिर गुना का चिन्ह देना है बच्चों। आर का वैल्यू कितना है बच्चों, 9 है दिया हुआ, यहां 9 डाल दें, 2 नामा 18 पाई सेंटीमीटर। अब इन दोनों के परिधि को जोड़ना है, जोड़ने के बाद ही बड़े वृत्त की परिधि निकलेगी। तो मैं इन दोनों वृत्त की परिधि को जोड़ता हूं बड़े वृत्त की परिधि को पाने के लिए। तो बड़े वृत्त की परिधि 38 पाई, ये पहले का आंसर है बच्चों। तो 38 पाई प्लस छोटे वाले का आंसर 18 पाई है, इन दोनों को जोड़ दें तो आपका 56 पाई होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन था उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात, इसकी त्रिज्या आपको निकालनी है। यहां आपका स्पेस नहीं, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं बच्चों, और इसके सामने में मैं परिधि निकालता हूं। इस परिधि से मैं आर निकालता हूं बच्चों, इस आर का वैल्यू निकालता हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। बड़े वृत्त की परिधि क्या दी हुई बच्चों, पहले सूत्र लिख देते हैं। बड़े वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपको मालूम है, 2 पाई आर होता है। कितनी परिधि दी बच्चों, 56 पाई है, तो मैं यहां 56 पाई लिख देता हूं, और सूत्र है 2 पाई और आर। चूंकि बड़ा वृत्त है इसलिए मैंने बड़ी त्रिज्या का यहां पर इस्तेमाल, बड़ी आर का इस्तेमाल किया है बच्चों। बराबर के दोनों पक्ष में अगर कोई सेम रहे तो वो कट हो जाता है। तो यहां पाई पाई सेम है बच्चों, ये कट हो गया 56, और इधर 2, और बीच में गुना का चिन्ह है बच्चों, 2 गुना आर। गुना बच्चों जब बराबर के बाद जाता है तो वो बटे में चेंज हो जाता है, 56/2। 2 से आप कट करो बच्चों, ये आर का वैल्यू 28 cm आता है। कुछ नहीं बच्चों करना है आपको, दोनों वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, दोनों का अलग अलग परिधि आपको निकाल लेना है। पाई का मान लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर आप लिखते हैं तो भी गलती नहीं होगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन की क्रिया बढ़ जाएगी बच्चों। तो फिर दोनों की परिधि निकाल देनी है, और फिर दोनों को, ये 38 पाई है, ये 18 पाई है, 38 पाई और 18 पाई होता है बच्चों 56 पाई। 38 पाई और 18 पाई को आपको जोड़ देना है, 56 पाई होता है। ये आपके बड़े वृत्त की परिधि होती है, इससे आपको बड़ी आर निकालना है। बड़े वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, और फिर परिधि के स्थान पे आपको ये 56 पाई डाल देनी है। इधर 2 पाई आर है बच्चों, बराबर के दोनों बगल सेम कट हो जाता है, पाई पाई हमने कट कर डाली, 56 और 2 और आर बचता है, गुना में 2 बच्चों है। इसको जब भी बराबर के बाद भेजेंगे तो बटे में होगा चेंज, और ये 28 बार में कटेगी 28। अगर आपको ये क्वेश्चन और वृत्त चैप्टर समझ में आ गया है बच्चों, तो लाइक कमेंट अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके नीचे घंटे वाला बटन अवश्य दबाएं, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू बच्चों।